नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल पे और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? चार ऑप्शन है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें जो सही ऑप्शन है सिक्किम। रिन्यूएबल एनर्जी से है ये। सोलर एनर्जी को क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। तो 30 अप्रैल 2021 को जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी, ने अपने सैनिक दलों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर, जो पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट को शुरू किया। ठीक है, ये जो प्लांट है 56 केवीए किलो वोल्ट एम्पियर, 56 केवीए का प्लांट है ये। और इसमें जो बैटरी है वो बैटरी कौन सी यूज है? वेनेडियम। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो सोलर प्लांट इंस्टॉल किया गया है सिक्किम में भारतीय सेना द्वारा, उसमें कौन सी बैटरी यूज हुई है? तो वेनेडियम। वैसे लिथियम बैटरी यूज होती है, यहाँ पे वेनेडियम बैटरी का यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये एनिमल एम्बुलेंस है। ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन है, सुल्तान कबूस बिन सैद, ससाकावा, शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद सुल्तान। तो 2020 का जो है गांधी शांति पुरस्कार वो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। ये शेख मुजीबुर रहमान है और ये जो है इनको 2019 का सुल्तान कबूस बिन सैद। इनको 2019 के लिए दिया गया, इनको 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, जैसे हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हैं, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बोला जाता है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनको 2020 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को और काबूस बिन सईद अल सैद को 2019 के लिए। और गांधी शांति पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। इस वार्षिक पुरस्कार को भारत सरकार द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पे अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था। मतलब जो भी व्यक्ति अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है।
यह पुरस्कार जो है 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती पर शुरू किया गया था। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए नगद राशि दी जाती है और एक पट्टिका जो मोमेंटो होता है, एक मोमेंटो दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र, एक पेपर सर्टिफिकेट दिया जाता है और कुछ हथकरघा और हस्तशिल्प से जो वस्तु होती है वो दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? 3000 वर्ष पुराना गोल्डन सिटी ये है, ये आप देख लीजिए फोटो में। 4 ऑप्शन है, वियतनाम, सऊदी अरब, यूगोस्लाविया, मिस्र। तो यहाँ पे आंसर सही है मिस्र। इस शहर को मिस्र में 3000 साल पुराने इस शहर को प्राचीन का पोम्पई कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ है? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल चाइल्ड फिल्म फेस्टिवल ऑफ बांग्लादेश ढाका में संपन्न हुआ। जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो बच्चों का, वो ढाका में संपन्न हुआ। समापन समारोह में विजेताओं को कुल 12 पुरस्कार प्रदान किए गए और बांग्लादेश के चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, जो बांग्लादेश के चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी है उसके द्वारा 7 दिवसीय समारोह का आयोजन हुआ। इसमें 37 देशों ने पार्टिसिपेट किया और 179 फिल्म दिखाई गई। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। यहाँ की जो करेंसी है वो टका है और राजधानी ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। ठीक है, भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो 4 ऑप्शन है, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। सर्वाधिक गरीबी दर, तो यहाँ पे सही आंसर है छत्तीसगढ़। जो सबसे गरीबी रेखा से नीचे है वो छत्तीसगढ़ राज्य है। जो गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति कितने परसेंटेज है? छत्तीसगढ़ का 39.93% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जो हमारा है 29.43% लोग गरीबी रेखा से बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कैटेगरी में है। और सबसे अच्छा जो राज्य है वो है गोवा। सबसे कम गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, 5.09% बीपीएल लोग हैं। सेकेंड नंबर पे केरल, 7.05% बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग याद देख लीजिएगा। गोवा का कितने परसेंट लोग बीपीएल है, केरल में कितने लोग हैं? सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में 39.93, उत्तर प्रदेश में 29.43%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय है किस राज्य की सबसे अधिक है? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। तो फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे गोवा। गोवा की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 2,74,939 रुपये पर कैपिटा पर पर्सन।
ठीक है। वही सेकंड नंबर पे दिल्ली दिल्ली है, 2,52,011 रुपये। ठीक है, 2,52,011। थर्ड नंबर पे है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की पर कैपिटा इनकम है 2,40,687 रुपये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चैलेंज वन। चैलेंज वन उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है? किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, तंजानिया। तो जो चैलेंज वन उपग्रह है वो कहाँ का है? ट्यूनीशिया का। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? रशिया के द्वारा। ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस। राष्ट्रपति यहाँ के जो है काइस शहीद। यहाँ की जो करेंसी है ट्यूनिस दिनार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में वह अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत के व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया गया? मेडागास्कर, मॉरिशस, नाइजीरिया, कीनिया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है मॉरिशस। ठीक है। यह भारत और मॉरिशस के मध्य पहला व्यापार समझौता है। यह जो समझौता हुआ है यह मॉरिशस और इंडिया के बीच में, इंडिया और मॉरिशस के बीच में पहला व्यापारिक समझौता है। तो यहाँ पे किस किस चीज़ में व्यापार होगा? एक तो गुड्स में, वस्तुओं में 310 वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा। सेवाओं के क्षेत्र में, सेवाओं के क्षेत्र का व्यापार होगा। सेवा क्षेत्र समझते हैं? सेवा क्षेत्र मतलब जैसे एजुकेशन, मेडिकल, एक्सेट्रा। और गुड्स में जो सामान आपको दिखे, विजिबल। और सेवाएं हमारे इनविजिबल होती हैं, अदृश्य होती हैं, जो दिखती नहीं है। दूर संचार, इन सब में एग्रीमेंट हुआ है। वित्तीय सेवाएं, कल्चरल, सीमा शुल्क, और कई चीजें हैं जिनके साथ व्यापार होगा, जो समझौता हुआ है इन सब के साथ। गुड्स एंड सर्विसेज, दूरसंचार, वित्तीय, कल्चरल, सीमा शुल्क एवं मेडिकल फैसिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख। तो यहाँ पे सही आंसर है चंडीगढ़। ये एक एप्लीकेशन है, कार्बन वॉच नाम का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसमें कार्बन एमिशन की मात्रा को बताएगा ये, कि आप कितना कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। तो पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है? कार्बन फुटप्रिंट का तात्पर्य किसी व्यक्ति या संस्था आदि के द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले कुल कार्बन की मात्रा है। कोई भी जैसे मतलब इंडिविजुअल है, उसके द्वारा कितना कार्बन एमिट हो रहा है, उसकी मात्रा कैलकुलेशन। ठीक है,
कितना परसेंटेज कार्बन वो एमिट कर रहा है, तो वो कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। ठीक, कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो चंडीगढ़ सरकार द्वारा व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च किया गया। ठीक है, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल के लिए सरकार द्वारा व्यक्तिगत कार्बन, इंडिविजुअल जो बंदा कार्बन एमिट कर रहा है उसके लिए एप्लीकेशन बनाया गया। इस तरह का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया। तो ये चंडीगढ़ जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित किए गए कार्बन की मात्रा को आकलित करता है। ठीक है, जैसे कि हम ऊपर बताए। ठीक है, तो कार्बन वॉच जो एप्लीकेशन है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित किए गए कार्बन की मात्रा को आकलित करता है। यह मोबाइल एप्लीकेशन किसी उपयोगकर्ता द्वारा निम्न क्षेत्रों में विवरण देने को कहेगा। कोई भी जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसके लिए अपने जल, ऊर्जा, अपशिष्ट उत्पादन या परिवहन वाहन का आवाजाही, उसकी सबकी डिटेल भरनी पड़ेगी इस एप्लीकेशन में। उसके बाद वो आपको बता देगा एप्लीकेशन कि आप कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं, आप कितना कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण से, ऊर्जा से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। ठीक है, तो ये जो पहल है E9 पहल, इसका संबंध है शिक्षा से। तो यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं, यूनेस्को है क्या। यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इस यूनेस्को की? 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। E9 जो है 9 कंट्री का एक समूह है। ठीक है, जिसमें जिसमें बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। तो ये 9 कंट्री हैं। जो E9 का जो गठन किया गया वो यूनेस्को द्वारा सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई? हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, स्मृति मंदाना, सैफाली वर्मा। यहाँ पे सही आंसर है मिताली राज। मिताली राज ने 10,000 रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बना लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन है स्पेस एक्स, नासा, यूएसए और इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यहाँ पे आंसर सही है स्पेस एक्स। ये प्राइवेट कंपनी है। तो ये सैटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट, स्टारलिंक प्रोजेक्ट का नाम है, ये सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा अमेरिका और कनाडा में। यह किसके द्वारा लॉन्च स्टार्ट की जा रही है परियोजना? स्पेस एक्स के द्वारा। इसके मालिक का नाम क्या है? एलन मस्क।
पहले चरण में 60 सैटेलाइट। अब देखिए, अगर 3 ऑर्बिट होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट एंड जियो अर्थ ऑर्बिट, तो इसकी हाइट जो है 200 से 2000 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट उससे ज़्यादा है, और ये 35,786 किलोमीटर। तो अगर कोई भी सेटेलाइट अगर जियो अर्थ ऑर्बिट में है, तो ये 3 सेटेलाइट पृथ्वी को पूरी अर्थ को कवर कर लेते हैं। अगर वही लो अर्थ ऑर्बिट में है तो वो कुछ ही एरिया कवर कर पाते हैं। फुटप्रिंट जो होता है उसका सेटेलाइट का, वो कम एरिया कवर करता है, इसलिए ज़्यादा सेटेलाइट आपको भेजने पड़ेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में 60 सेटेलाइट जो स्पेस एक्स जो 60 सेटेलाइट भेज रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? चीन, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया। जो पवन ऊर्जा का संयंत्र इंस्टॉल कौन करेगा सबसे बड़ा 2030 तक? तो ऑप्शन सही है दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय हरारी ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? 4 ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, मुंबई, सौराष्ट्र। तो यहाँ पे सही आंसर है मुंबई, ये विजय हरारी ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, जोधपुर, झांसी, लखनऊ। दो जो 2021 वाला है वो बेंगलुरु में आयोजित हुआ। इससे पहले वाला लखनऊ में, 2020 वाला जो एयर शो जो था एरो इंडिया का, वो लखनऊ में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? 4 ऑप्शन है दुशांबे, टोक्यो, शंघाई, हांगकांग। तो यहाँ पे सही आंसर है तो सांबे, तजाकिस्तान में। तो शंघाई कॉरपोरेशन जो एससीओ है उसका फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। तो इसमें मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये मेंबर स्टेट है। फाउंडर मेंबर जो होते हैं उनको मेंबर स्टेट कहा जाता है। वही ऑब्जर्वर स्टेट, ये केवल इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया डायलॉग पार्टनर्स, इनके साथ भी छोटे मोटे डायलॉग होते हैं, जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। गेस्ट अटेंडेंस, ये केवल गेस्ट के रूप में आते हैं। आसियान, तुर्कमेनिस्तान, CIS, यूनाइटेड नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 का नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन है ब्रुसेल्स, मैड्रिड, वर्सा, पोलैंड, वाटफोर्ड, यूके। तो यह जो हुआ है ब्रुसेल्स में हुआ है। ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में वाशिंगटन ट्रीटी के द्वारा। वाशिंगटन ट्रीटी हुई थी, उसके द्वारा नाटो का गठन किया गया। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 30 सदस्य देश हैं। नाटो पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है।
तो ये इंटर गवर्नमेंट सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल, बेल्जियम में है। वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वो हैं जेन स्टोल्टेनबर्ग। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आशा भोसले, नरेंद्र मोदी, किरण बेदी, सचिन तेंदुलकर। ये अवार्ड जो मिला है वो किरण बेदी को मिला है। चलिए आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारे ये सारे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।